हर गांव की अपनी एक कहानी होती है और इस गांव की कहानी है चिंटू की। चिंटू जो अपनी दौलत और ताकत पर घमंड करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जीवन एक दिन उसे एक बड़ा सबक सिखाने वाला है। चिंटू अपनी हवेली के दरवाजे से निकलता है, सिर ऊंचा उठाए। हाँ, इस गांव में मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं। मेरे पास सबसे बड़ी हवेली है, सबसे ऊंची सवारी है और सबसे ज्यादा ताकत भी। ये गांव मेरे बिना कुछ भी नहीं। तभी एक बूढ़ा बाबा उसके पास आता है और बोलता है, बेटा, जीवन में दूसरों की मदद करना ही असली महानता होती है। घमंड ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। बाबा, आप भी ना। ज्ञान की बातें करना आसान है, पर इस दुनिया में वही राज करता है जिसके पास ताकत होती है। आप जैसे बुजुर्गों को ये सब समझ नहीं आएगा। चिंटू की घमंड भरी बातें अब गांव वालों को भी परेशान करने लगी थी। लोग अब उसकी बेरुखी और अहंकार से थक चुके थे और गांव वाले एक बाबा के पास जाते हैं और गांव का एक आदमी बोलता है, बाबा, चिंटू की हरकतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो किसी की मदद नहीं करता और खुद को भगवान समझता है। वक्त आने दो, नियति उसे खुद ही सबक सिखाएगी, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। गांव वाले असमंजस में एक दूसरे की ओर देखते हैं। बाबा फिर से ध्यान में बैठ जाते हैं। एक दिन गांव की कच्ची सड़क पर पिंटू धीरे धीरे चलता आ रहा है। अचानक वह एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और जोर से गिर जाता है और वह दर्द से कराहता है और मदद के लिए पुकारता है। तभी चिंटू उसके पास आता है और बोलता है, तुम खुद उठो, क्या तुम मेरे बराबर हो? ये कहकर चिंटू वहाँ से चला गया। उस रात कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा जिसने चिंटू को डरा दिया। चिंटू गहरी नींद में है। अचानक एक डरावना सपना देखता है। सपने में चारों ओर अंधेरा है और पिंटू समेत कई लोग उसकी ओर बढ़ रहे हैं और वे एक ही शब्द दोहरा रहे हैं, मदद करो, मदद करो। चिंटू चौंक कर जाग जाता है। ये क्या था? क्या ये सिर्फ एक सपना था? अगले दिन चिंटू शिकार के लिए जंगल जाता है, लेकिन अचानक वह एक दलदल में गिर जाता है। उसके पैर फंस जाते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाता। कोई है? मदद करो, मैं फंस गया हूँ। गांव का एक गरीब लकड़हारा वहां से गुजरता है। पहले वह रुकता है और सोचता है, फिर आगे बढ़कर चिंटू की मदद करता है। कुछ मिनटों की मशक्कत के बाद लकड़हारा उसे बचा लेता है। चिंटू थका हुआ जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में पछतावा झलकता है। चिंटू का घमंड चूर चूर हो चुका था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मदद के बिना कोई भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन क्या गांव वाले उसे फिर से अपनाएंगे? अगले दिन चिंटू चौपाल के बीचों बीच बैठा था। तभी एक लकड़हारा चिंटू के कंधे पर हाथ रखता है, जैसे उसे दिलासा दे रहा हो। आज पहली बार मैंने जाना कि किसी को मुसीबत में अकेला छोड़ना कितना दर्दनाक हो सकता है। अगर वो लकड़हारा मेरी मदद न करता तो शायद मैं आज यहाँ न होता। बेटा, जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। सवाल ये है, क्या तुम सच में बदलने के लिए तैयार हो? चिंटू के आंखों में पश्चाताप था। वह धीरे धीरे सिर झुका लेता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन चिंटू बाबा के पास जाता है और बोलता है, बाबा, मैंने अपनी गलती समझ ली है, लेकिन क्या अभी मुझे क्षमा मिल सकती है? बेटा, जीवन में किए गए कर्म ही भविष्य बनाते हैं। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने कर्मों से साबित करना होगा। ये सब सुनने के बाद चिंटू वहां से जाने लगा। कुछ दूर गया ही था कि उसे किसी की आवाज सुनाई देता है, कृपया मदद करो। चिंटू एक गहरी सांस लेता है
और तेजी से घायल व्यक्ति की ओर बढ़ता है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी बेहोश हो जाता है। चिंटू उसे अपने कंधे पर उठाता है और गांव की ओर दौड़ता है। गांव का चौपाल, जहां चिंटू घायल व्यक्ति को लेकर आता है। गांव वाले हैरानी से देखते हैं। बाबा और बुजुर्ग भी वहां आ जाते हैं। चिंटू की ये मदद केवल उस आदमी के लिए नहीं थी, ये उसकी अपनी आत्मा के लिए भी थी। अब ये वही चिंटू नहीं रहा जो घमंड में अंधा था। अब ये हमारा अपना बेटा है। उसके बाद चिंटू बाबा के कुटिया में जाता है, लेकिन नियति की परीक्षा यही खत्म नहीं हुई थी। बाबा के पास अभी भी एक आखिरी रहस्य था। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं। वो घायल अजनबी कोई और नहीं था, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों का एक संदेशवाहक था। ये नियति ने तुम्हें ये परीक्षा देने के लिए चुना था। अगर तुम उसकी मदद नहीं करते तो तुम्हारा घमंड तुम्हें विनाश की ओर ले जाता, लेकिन तुमने सही रास्ता चुना। चिंटू का सफर घमंड से विनम्रता तक का था, और अब वो खुद गांव की ताकत बन चुका था। अब ये वही चिंटू नहीं रहा जो घमंड में अंधा था। अब ये हमारा अपना बेटा है। याद रखिए, जीवन में असली ताकत घमंड में नहीं, बल्कि मदद करने में होती है।